जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एम लक्ष्मीकांत सीरीज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकती है, क्या आपकी मृत्यु को माफ कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और ये अनुच्छेद को भी देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति सचमुच में क्या मृत्यु क्षमा कर सकती है, यह आपकी प्रश्न हमेशा जिज्ञासा में रहती होगी। तो हमें देखना है कि अनुच्छेद 72 और 161 क्या 161 को देखेंगे। यह राज्यपाल से प्रावधान है। तो हमें इसमें क्या करना है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद कौन में है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद कितना में है, 72 में यह प्रावधान दी गई है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकती है या नहीं कर सकती है और उसके पीछे क्या रीजन होती है, उसको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा सीखेंगे। तो देखिए कि अनुच्छेद कितना है, राष्ट्रपति की क्षमादान अनुच्छेद 72 में यह प्रावधान की गई। मान लीजिए कि आपका निचला अदालत, क्योंकि कहां पर में पहले निचला अदालत होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। अब देखिए कि यहां पर जाने पर कुछ मिल गया, किसी व्यक्ति को फांसी मिल गया। अब क्या फांसी मिल गया तो अगला विकल्प क्या होगा, राष्ट्रपति पर जाने के लिए। तो क्या क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फांसी की सजा तो दे ही चुकी है, तो फिर राष्ट्रपति की इसको एक विकल्प के रूप में क्यों रखा गया। क्योंकि देखिए यहां से कि मान के चलिए न्याय सुधार, मान के चलिए कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से भी भूल हो सकती है या किसी भी इंसान है, मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है, हालांकि होता नहीं है। वह लोग जज लोग बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं जो चीजों को समझते हैं। तो आखिर मान के उसको मानवीय भूल हो जाएगी, तो उस परिस्थिति में हमें कहां पर जाने की उपलब्धियां है, तो राष्ट्रपति के पास में हो। जब आदमी के मृत्यु दंड दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो एक विकल्प क्या रहता है, राष्ट्रपति जाने की होता है। ये कौन सी अनुच्छेद है, 72 की से यह है। तो देखिए कि दंड में स्वरूप में अधिकार कारावास माने किसी को दे दिया गया। मानवीय भूल तो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो उस परिस्थिति में हमारा न्याय अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता था कि इस परिस्थितियों में की जाती थी। अब देखिए हमारे पास में कितना तरीके से है, तो आप समझ गए कि पहले निचला अदालत होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर फांसी मिल गई है तो एक विकल्प के रूप में राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 72 के स्वरूप में है। तो मेरी बात को समझ, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति के क्षमादान क्या होता है। क्षमा कर सकती है। देखिए क्षमा का मतलब क्या होगा कि हम आपको पूरी तरह से क्षमा कर दें। मान के चले कि राष्ट्रपति, लेकिन होता नहीं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर भी काम करते हैं। तो किसी व्यक्ति को, अपराधी को ऐसी नहीं राष्ट्रपति मतलब किसी को भी सजा को माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रावधान में, लेकिन अगर आप माफ कर दे तो उसके लिए न्याय समीक्षा हो नहीं सकती है। ये हमारे पास में अनुच्छेद यानी क्षमादान, यानी पहला क्या है कि राष्ट्रपति क्या होगा कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते किसको, जो व्यक्ति सजा काट रहे या मृत्यु हो गई है उसको कोची कहे कि इनमें दंड और बंदीकरण, जो बंदीकरण बनाया गया है दोनों को हटा दिया जाए और दोषी सभी को मुक्त कर दिया जाए। यानी क्षमादान करने का मतलब, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास में ये इसके अनुसार कि मुझे क्षमादान कर दीजिए। अगर किसी मृत्यु हो गया तो वो मृत्यु जी के क्या राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। वो विशेष परिस्थिति में क्या सही, मान के चलिए कि जब जज होते हैं 2 दिन पहले उनको फांसी की सजा, ऐसा ना सबूत आ गया कि पूरे केस बदल गया, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकती है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। वो विशेष परिस्थिति का, हालांकि हम
फिर इस बात पर बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से 100 में से 1%, आधा % गलती होने की चांसेस होता है। तो समझ में आया कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, लेकिन सभी व्यक्ति को नहीं। कोई अपराधी है, कोई बंदूक लेके गया है, AK-47 पूरे अपराधी करके, उसको नहीं कर सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति क्या है कि हमारे पास में एक विकल्प, राष्ट्रपति दंड और बंदीकरण दोनों को हटा सकता है। ये कौन हटा सकता है? व्यक्ति यानी राष्ट्रपति। कितना मिनट हुआ सर? 40। तो अब हम लोग देखते हैं कि लघुकरण, ये तो समझ में कि राष्ट्रपति किसी को माफ कर देगा। जाइए हम आपको माफ, ऐसे नहीं होता है जैसे हम लोग आसानी से सोच ले, अरे राष्ट्रपति किसी को, बचपन में देखे थे कि राष्ट्रपति किसी को क्षमादान, लेकिन किन परिस्थितियों में करेगा? राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पर, क्या सही है क्या गलत है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आप देखिए लघुकरण, लघुकरण का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक में चेंज, यानी नेचर में चेंज कर दीजिए। मान के चले कि उम्र कैद की किसी व्यक्ति को सजा हुई है, क्या हुआ है? उम्र कैद की सजा हुई है। किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई है और उसको प्रकृति में कम करना है, या सजा में कारावास में उसको कोची करना है। मान के चले कि फांसी की जगह पर इसको कारावास दे दीजिए। अगर कोई ये भी कहेगा कि क्षमादान ना करिए, लेकिन इसको लघुकरण में प्राकृतिक में चेंज करिए, आपके पास में फांसी होने वाला है, तो राष्ट्रपति के पास में दौड़ल दौड़ल आप जा सकते हैं कि मेरे पास में प्राकृतिक में चेंज करिए, यानी फांसी के जगह पर हमें क्या चाहिए? प्राकृतिक में चेंज करिए। ओके, तो इसको सजा में कुछ हो सकता है, कम कर सकता है। यह आप अपना वकील जो होंगे वह तो बहुत अच्छे जानकार होंगे, उनको सभी चीज को जानकारी रहता है। यह रियल केस में बहुत होती है। अब देखते हैं परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? यानी परिहार के समय बदलाव, यानी समय में बदलाव कर दीजिए। मान लीजिए कि आप व्यक्ति की 1 साल के 10 साल के सजा है, तो उसको 5 साल में सजा को कोची कर दीजिए, प्रावधान कर दीजिए। सर कितना मिनट हुआ है देखते रहिएगा। तो हमारे पास में कितना हो गया? देखिए अब हमारे पास में क्या है कि यहां तक लोग तो समझाते हैं कि लघुकरण का मतलब क्या होगा कि प्राकृतिक में चेंज करना, यानी किसी को सजा है तो उसको कुछ सजा में कम करिए। किसी को फांसी हो गया था, आप इसके सामने विकल्प राष्ट्रपति के पास में रख सकते हैं। यह प्रावधान हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कितना आर्टिकल 72 यानी 72 अनुच्छेद में ये दी गई है। आप देखिए कि परिहार, परिहार का मतलब क्या होगा कि समय में बदलाव, यानी मुझे समय, मेरे पास में 10 साल के मुझे सजा मिली है, उसके बदले में मुझे 5 साल की सजा दे दीजिए। और उस परिस्थिति में उसे क्या कहते हैं? परिहार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिहार। ये सवाल पूछ सकता है कि क्षमादान का मतलब क्या होता है, लघुकरण का मतलब क्या होता है, परिहार का मतलब क्या होता है। अब एक लास्ट बच चुका है कि विराम, यानी विराम का मतलब क्या होगा कि किसी विशेष परिस्थिति में, अब मान के चलिए कि कोई महिला होंगे और उस महिला गर्भवती है, तो उनको तो फांसी नहीं दिया जा सकता। यह कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास में क्या है? यह प्रावधान है। अब मान के चलिए कि कोई जघन अपराध महिला की है भारत में, और उस विशेष परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा? तो वो विराम, यानी उसको फांसी मिल गई और वो व्यक्ति गर्भवती है, उस स्थिति में हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है कि ऐसा व्यक्ति के लिए विशेष परिस्थिति उसको समय को बढ़ा दे, उसको नहीं दिया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कितना में दी गई है? 72। या विराम लगा सकते कुछ समय के लिए, अभी इस चीज को स्थगित कर दीजिए, ताकि अगर इसको जब हो गए उसके बाद में हमारे पास में उसको फिर सजा के प्रावधान किया गया है। अब देखिए 161 में भी यही बात है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल, राज्यपाल क्या क्षमादान कर सकती है? आप क्या बोलिएगा कि राज्यपाल क्या क्षमादान कर सकते हैं? क्या मृत्यु को फिर वहीं पर क्या, जो राष्ट्रपति में है, जो राज्यपाल में, लेकिन राष्ट्रपति क्षमादान मृत्यु को कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा मृत्यु, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है।
राज्यपाल किसी को मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति के मिले उसको क्षमा नहीं करता, वह किसका काम होता है? राष्ट्रपति का काम होती है। और अगर किसी को क्षमादान क्या है राज्यपाल कर सकता है, तो आप बोलिएगा कि जी नहीं सर, क्योंकि ये क्षमादान कौन करते हैं? राष्ट्रपति किसी को कर सकते हैं, राज्यपाल का इनका अधिकार से बाहर है। समझ पाए? अब देखिए लघुकरण भी वही तरीका है जो हम पढ़ाए कि लघुकरण में प्रकृति के साथ बदलाव और कम कर सकता है, यानी कम करिए, यानी किसी को उम्र करके है तो उसको कम सजा दीजिए। और परिहार का मतलब क्या कि समय में बदलाव कर दीजिए। समय राज्यपाल कहेगा कि लाइए किसी अनाथ, अब मान के चले कि यही में क्राइम होता है। देखिए मान के चले कि बिहार के कोई संलिप्त एमएलए है और उसके उसी के सरकार में है, समझ पाए? तो मान लीजिए कि उस सरकार में है तो राज्यपाल की उसकी तो होबे करेगा, तो राज्यपाल के जाके क्या कर देगा? कहेगा कि सुनिए ये सजा में लघुकरण में चेंज करवा दीजिए, यहाँ पर कोचिंग मिल जाता है, संरक्षण मिल जाती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में बैठल है, हालांकि इसकी जवाबदेही नहीं होती है, तो चाहेगा तो राज्यपाल प्राकृतिक में चेंज कर सकता है और परिहार का मतलब समय में भी बदलाव कर सकता है और विराम का मतलब ये भी लगा सकता है और ये विशेष परिस्थिति में। तो क्या आप मेरी बात को समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।